हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है स्नैपी गर्ल जिनका चैनल है सपना जी के बारे में। उनके लिए मैंने एक वीडियो पहले, बहुत पहले मुझे कमेंट्स आए थे कि आप उनके बारे में बात कीजिए, क्योंकि वो बहुत तब परेशान थी। आज भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उनके बारे में बात कीजिए। तो जब मैंने पहले वीडियो बनाया था बहुत देर पहले, तब मैं इस जो ये नेहा वाले केस में मैंने नहीं किया था इंटर। तब मैं वो जो पाकिस्तान की जो यूट्यूबर हैं उनके बारे में मैं बात कर रही थी। तो मुझे मैसेज आ रही थी कि आप स्नैपी गर्ल हैं, सपना के बारे में बात कीजिए। तो सपना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, वो काफ़ी बीमार थी, परेशान थी और उनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था अपनी फैमिली के साथ। तो उस सारी को जब मैंने चीज़ों को नोटिस किया तो मैंने उनको गाइड किया था कि आपको फ़ौरन से इस घर को छोड़ना चाहिए। रिलेशनशिप ब्रेक करने की मैंने बात नहीं की थी। मैंने उनको ये सजेस्ट किया था कि जो आप पास पास रहकर बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लेम गेम हो रहा था, अपनी जो अंदर से दुख था, चाहे वो सपना को अपने हस्बैंड के जाने का था, चाहे उनके पेरेंट्स को अपने दोनों बेटों के जाने का था, तो वो अंदर ही अंदर कशमकश चलती थी। और जब उनके पेरेंट्स भी आते थे उनको मिलने, उनकी बेटी थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो वो उनके साथ उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से सपना हर्ट होती थी कि मेरे दोनों हस्बैंड ना होने के बावजूद मैं यहाँ पर इनका ध्यान रख रही हूँ, बट जब मेरे पेरेंट्स आते हैं मुझे मिलने, मेरा भाई या मेरी मदर आती हैं, तो उनके साथ सही मुँह से बात नहीं की जाती और उनके साथ इनका बिहेवियर नहीं अच्छा। हालांकि वो भी अपनी बेटी को देखने के लिए ही एक आध दिन के लिए जाते थे। उनका भी होता था, उनकी मदर की भी टेंशन थी। तो उस चीज़ में लेकर और जो बहुत सारी चीज़ें बाद में सपना ने बताई, सपना इतनी परेशान थी, उसको हॉस्पिटलाइज़ बार-बार करवाया जा रहा था। और मैं इस चीज़ से समझ रही थी कि उनकी जो मन की स्थिति है वो क्या है। वो डिप्रेशन में थी, दोनों छोटी बेटियां थी और तब तक अंशु भी उनके साथ थी और उनकी सिचुएशन को वो बता रही थी कि मैं भाभी बार बार बेहोश हो रही हैं, उनका बीपी बहुत लो हो रहा है और उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जा रहा है। तब तक वो ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी, बट ये नहीं बता रही थी कि इसके पीछे रीज़न क्या है। सब लोगों को ये लगता था कि राजवीर जी की डेथ के बाद वो खुद को संभाल नहीं पा रही हैं और उनको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन घर वाले इस हद तक तंग करें, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ऐसी है ना समाज की स्थिति कि लड़कियां जो हैं अगर कुछ ऐसी बातें होती भी हैं तो उसको तब तक हाइड करके रखती हैं कि घर की इज्जत है, जब तक इसको वो कर सकती हैं। जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो ये परेशानी बढ़ जाती है। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी। तुरंत मेरी वीडियो के कुछ दिन बाद ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था और उन्होंने सबसे पहले अपना घर का सामान लेकर, जो उनकी फ्रेंड थी उनके कहीं पर एक मकान लिया था, वहाँ पर भी उनका वो मिसयूज़ ही कर रही थी। तब जाकर उन्होंने अलग से एक अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक मकान किराए पे लिया। फिर वहाँ से आपको पता है सबने कि उन्होंने अपना मकान लिया, शिफ्ट किया। अब जो बार-बार उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उनको प्रॉपर्टी की चाहत है, या फिर उन्होंने अपने जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में बात की है, इन-लॉज़ के बारे में, है ना। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो वो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। बात इस तरीके की है कि जो औरत 2 बार इतना बड़ा इतनी छोटी एज में, मैं कहूँगी, ज़ख्म लेकर बैठी हैं या उनके अंदर वो पीड़ा है। जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो तो इतने चाहे केयरिंग नहीं थे, बट राजवीर जी उनको बहुत केयर करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके 2 बच्चे थे, अभी वो खुद भी इतनी मैच्योर नहीं थी और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई, फिर भी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रही थी। बट जो उनके इन-लॉज़ थे, उनके स्पेशली मैं कहूँगी उनके फादर इन लॉ, उनका एक अलग एक रूप था, एक अलग उनका सोच सोच थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा राजवीर जी को भी पता था, अंशु को भी पता था, उनकी मदर इन लॉ को इवन के पता था कि एक इंसान जो दिमागी तौर पर ऑलरेडी बीमार था, उसको वो मौका मिल गया कि अब ये औरत अकेली है, वो
होता है ना कि समाज में जब औरत अकेली हो जाती तो बहुत सारे भेड़िए होते हैं जो उसको नोच खाने के लिए तैयार होते हैं। इस चीज़ के लिए जब बेटी जैसी बहू अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती करती है तो उस पर कई तरह के इल्ज़ाम आते हैं। इस सब में अगर मैं देखा जाऊँ, जो लोग सपना के बारे में गलत बोल रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है। विंडोज़ बहुत सारी हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को संभालने के लिए लोग हैं। यहाँ पर सपना के साथ दोनों तरफ से गलत हो रहा है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। जैसे कि नेहा है, नेहा के साथ उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, भाई भी है, चलो जैसे भी है, वो सारी चीज़ें उनके घर में हैं और वो एक प्रोटेक्टेड चाइल्ड की तरह बैठ गई हैं। एक उदाहरण दूंगी दीप्ति जी की। दीप्ति जी भी जिस घर में थी उनकी बहन भी उस घर में है, तो उस उनकी दोनों रियल सिस्टर्स हैं। मदर का भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा होल्ड है उनके, तो वो एक पारिवारिक माहौल है, तो वहाँ पर भी दीप्ति जी को बहुत माना जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। उनकी बहन का रिश्ता, उनकी देवरानी का रिश्ता, बट देवरानी से ज़्यादा उनका बहन वाला रिश्ता ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। जो अपनी दो बहन को छोटी होने के बावजूद भी बड़ी बहन को एक पूरी स्पेस देना, पूरे रिस्पेक्ट देना, उनकी बात को सुनना, है ना, तो उनका पूरे घर में होल्ड है जो मुझे ओवरऑल इनका दिखाई देता है। तो उनकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि वही सिचुएशन सपना की है तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका उस परिवार में कोई भी अपना नहीं था और वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर तो सारे ही अपने नज़र आ रहे हैं। और जो नेहा है, वहाँ पर भी देवरानी उनकी अपनी बहन या कोई और होती तो वहाँ पर वो रह लेती, वहाँ पर भी उनका कोई अपना नहीं था। उनके जो इन लॉज हैं, उनका रिश्ता इस वजह से उनके साथ इतना मधुर है क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, परिवार के साथ कैसे थे। लेकिन उनकी भी देवरानी का जो थोड़ा सा नेचर है वो डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट ना होता तो नेहा वहाँ पर रहती। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर सपना के साथ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और तो और जो एक अंशु नाम की उनकी जो छोटी, जिसको उन्होंने बचपन से बड़ा किया है, उसकी भावनाएं भी बहुत डिफरेंट है। उसके पेरेंट्स जो उसको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और वो उनकी तो पूरी की पूरी जो मंशा है प्रॉपर्टी की है। जिस तरीके से अंशु के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से अंशु बोल रही हैं, जिस तरीके से अंशु इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये वही अंशु है जो जब सपना के साथ थी, जो उसको वो सारी चीज़ें बता रही थी, सिखा रही थी, जो आज उस तरीके से अपने चैनल को बढ़ा रही हैं। उन्होंने उनका नेम फेम सब कुछ यूज़ किया, उनका घर यूज़ किया, इवन कि आप आकर उनकी बच्चों की प्रॉपर्टी भी उनके नज़र में है और उसके पेरेंट्स उसको गाइड करें। इस ये जो बातें कल मैंने सुनी है सपना जी की, वो मुझे बिल्कुल सही लगी है कि उनकी नीयत जो है प्रॉपर्टी पर है। जो उनके लॉ समझ रहे हैं कि हमारा सहारा अंशु या उसकी फैमिली, वो उनकी जान के लिए खतरा है। ये बात बहुत रियल है। वो ही है जो अपनी प्रॉपर्टी अपनी बच्चों के नाम, अपने बेटे के बच्चों के नाम कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक रोड़ा है। तो उनको भी निकालने की कोशिश की जाएगी, या फिर जो सपना की बेटियां थी, क्योंकि जिनके नाम प्रॉपर्टी हो सकती थी उनकी जान को भी खतरा है। तो इस चीज़ की वजह से चाहे वो प्रॉपर्टी कितनी भी हो, जो ये गांव के लोग होते हैं, जिस तरीके के अंशु की अपना भाई वगैरह है या उनके जो फादर फैमिली हैं, उन जैसे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए अगर सपना ने अपनी फैमिली का रुख किया कि चलो मैं अपनी मदर को साथ रख लूँगी, मेरी बच्चियाँ सेफ़ होंगी, मेरी लाइफ थोड़ी सेफली निकल जाएगी, तो वो डिसीज़न उनका बिल्कुल ठीक था। और उनका गाइड करना कि मैं अपने फैमिली को छोड़ देती हूँ, अपनी मदर, अपने भाई को, आप भी इन सबको छोड़ो और हम लोग जो फैमिली फैमिली हैं वो रहकर अपना टाइम पास कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। अगर ये कहती मैं उनकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूँ, उनको जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो उनका पीछा छोड़ दें, तो क्या रीज़न है कि अपनी बहू, अपने जो बच्चे हैं बेटे के, उनकी बेटियां हैं, उनको वो छोड़ सकते हैं और अंशु की फैमिली को नहीं छोड़ सकते। ये सोचने वाली बात है। बाहर वालों का भड़काना, और उनको आज समझ नहीं आ रहा जो चीज़ें
उन्होंने इतनी सारी उम्र देख ली है और उनको भी पता है कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या राइट कर रहे हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, है ना? जब इंसान कहता है कि मेरा आखिरी समय आ गया, तब वो रियलाइज़ करे कि हाँ, मैंने अपने बेटे के बच्चों के साथ गलत, या उनकी सोल भी तो देख रही होगी, 2 बेटों की सोल देख रही है कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, वो किस तरीके से रुल रही हैं, मेरी वाइफ़ का क्या हाल हो गया है, उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, क्या वो सब नहीं देख रहे? एक बार मैं कल दीप्ति जी की लाइव में एंटर की तो वो बात समझा रही थी शायद, बट मुझे उनकी कुछ बातें सही लगी। उन्होंने सुजेस्ट किया सपना को कि वो शांत रहें, क्वाइट हो जाएं, लेकिन मैंने तब तक सपना का कल वाला वीडियो नहीं देखा था, तो मुझे भी लगा कि बिल्कुल सही कह रही कि 5 साल अगर वो चुप करके अपने बच्चों को रेज़ करें, इस तरफ ध्यान ना दें, तो तो कोई बात नहीं जब उनको लगेगा कि हाँ, क्योंकि देखिए जो अपना खून का रिश्ता होता है ना, उसको हम कभी भी अपने से जुदा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो उनके बेटों का खून है, उनका राइट है, वो तो उनसे कोई छीन भी नहीं सकता। लेकिन आप अपनी बहू को तंग कर सकते हैं, अपने बेटों को, बेटों के बेटियों को तो आपका प्यार भी मिलना चाहिए, आपका सब जो भी प्रॉपर्टी या जो कुछ भी है, ये सिर्फ उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। अंशु के पेरेंट्स हैं, अंशु की शादी होगी, उसके भी आगे लॉज होंगे, वो सब चीज़ें जो होंगी वो अंशु के किस्मत की होंगी, ये इनका हिस्सा है, ये इनकी किस्मत है, ये इनको ही मिलना चाहिए। अगर ये अंशु ले लेती है तो वो भी उस चीज़ को, मैं कहूँगी कि ये बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में, या उसके पेरेंट्स या उसका भाई अगर ये किसी तरीके से हथिया भी लेते हैं तो उनको वो इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। वो ना किसी तरीके से इंसान का निकल ही जाता है, चाहे वो बीमारी में या किसी भी तरीके से निकले, वो इंसान उससे सुख नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि सुख प्राप्त जो होता है वो हमारे कर्मों से होता है। बाकी रही बात भगवान की, तो भगवान हम सबको देख रहे हैं, हमारे जो हम नहीं बोलते, हमारे विचार भी अगर मन में है वो तो उनको भी समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि जितनी मैंने पूरी तो नहीं देख पाई थी, फिर भी मैंने जितना उसका सुना सपना जी का, उनका डिसीज़न ये सही था कि अगर अगर ये प्रॉपर्टी हमारी जान की दुश्मन है तो आप भी आइए, मैं भी चलती हूँ अपने हाथ से, तो आपके दोनों बेटों के नाम पर प्रॉपर्टी को दान कर देते हैं, समस्या ख़त्म हो जाएगी। वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको भी सैलरी मिलती है। बाकी ये कह रही है कि मैं भी हूँ, मैं लुक आफ्टर करूँगी, मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं खर्चा उठाऊँगी। जो कुछ भी है, अगर आप दोनों बेटों के नाम दान करना चाहते हैं किसी संस्था को तो आप कीजिए, मैं आपको, इसका मतलब उसको प्रॉपर्टी का तो लालच नहीं है। किस चीज़ का दुख है कि मेरे बच्चों का हक अंशु और अंशु की फैमिली को क्यों जाए, क्यों मेरे हस्बैंड्स की जो प्रॉपर्टी है। देखिए कहते हैं ना कि अत्याचार करना भी गलत है और सहना भी गलत है। अगर वो सपना इसके अगेंस्ट आवाज़ रेज कर रही है तो उसका रीज़न है, हो सकता है जो एक्सीडेंट वाली बात हुई है, राजवीर जी कहाँ पर हैं किसको क्या पता, घर की इन्फॉर्मेशन ही बाहर जाती है ना, तो किस प्लानिंग के साथ उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। तो ये लोग पता नहीं कब से कौन क्या अपने माइंड में लेकर बैठा है, उनके अंदर क्या भावना है। एक बेटे के जाने के बाद जब दूसरे बेटे से शादी हो जाती है तब भी इसमें भी बड़ी एक बार सपना जी ने बताया था बड़ी प्रॉब्लम थी इनको कि इनकी रीमैरिज के लिए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की खातिर सेकंड मैरिज भी अपने बेटे की करी थी। इट मीन्स कि इनका आपस में अच्छा व्यवहार या अच्छा बॉन्ड राजवीर जी का और सपना का होगा, तभी जाकर यह डिसीज़न हुआ। उसके बाद भी उनके जो व्लॉग्स हमने देखे बहुत हैप्पीली मैरिड के व्लॉग्स थे, लेकिन उसके बाद जो इल्ज़ाम लगाए गए कि सपना ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी, नहीं, वो अभी भी अपना घर संभाल रही है। उसने एक अच्छा डिसीज़न लेकर अपने बच्चों को छत दी, बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रख रही है, बच्चों की परवरिश कर रही है और पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ वो इज़्ज़त से वो अपने घर पर बैठी है। उसने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की, किसी से कोई मांग नहीं की, वो अपने काम पर फोकस करना चाहती हैं। हाँ, उधर इन लॉज़ में भी उसकी जो गाड़ी, उसके भाइयों ने उसका मिसयूज़ किया, ये किया वो किया, क्योंकि उन लोगों ने कुछ उतना देखा नहीं था। अब सपना के हस्बैंड नहीं है तो उनको वो एडवांटेज मिल गया कि सपना को गाड़ी चलानी नहीं आती, वो अपना अननेसेसरली घूम रहे हैं और उनको भी इतनी हर चीज़ की वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिसका पैसा लगा होता है ना वो हर चीज़ का ध्यान रखता है। जो दूसरे के हाथ में आ जाता है, मैं कहूँगी कि मायके वाले भी सपना के फेवर में नहीं होंगे, खास सिर्फ माँ के अलावा।
माँ के अलावा या फादर के अलावा जो उसके भाई हैं या चाहे वो किसी के भी भाई हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे। बहन का दुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। यही सच है, यही दुनिया है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि जब भी कोई किसी की मदद के लिए आएगा तो वो ऐसे बिना किसी स्वार्थ के नहीं आएगा। चाहे वो अंशु के पेरेंट्स हों, अंशु हो, अंशु का भाई हो, उनको वो अगर उनके घर में जाएंगे उनके लॉज के पास तो वो किसी स्वार्थ में ही आएंगे। इधर सपना के भाई या कोई उनके फैमिली से जो उनके पास आएंगे वो भी निस्वार्थ नहीं आएंगे। निस्वार्थ ओनली पेरेंट्स हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो नेहा के उसमें भी संदर्भ में भी यही कहूँगी कि पेरेंट्स के अलावा आपका कोई भी जो रिश्ता है वो कोई गिव एंड टेक वाला है ना। शादियां हो जाती हैं जब भाई बहन की, उनको भी हो जाता है कि जितना उसने मुझे किया उतना ही मैंने उसके साथ करना है। वो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एक दूसरे के लिए करने के लिए रेडी नहीं है। यही हमने दुनिया में देखा है कि लोग इसी तरीके से अपना व्यवहार रखते हैं। तो शांत रहने वाली बात जो दीप्ति जी ने कही थी उसको मैंने भी एग्री किया था कि सपना को अपना जो स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए। लेकिन वो जो 5 साल चुप रहने की बात बोल रहे हैं, तब तक तो ये लोग प्रॉपर्टी भी और उनके जो इन लॉज हैं उनका भी सफाया कर देंगे, उनका भी नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ है। इस पॉइंट पर मैं सपना के साथ सहमत हूँ। जितनी भी बात वो करती हैं काफ़ी सुलझ गई हैं, काफ़ी चीज़ें उनको अच्छे से समझ आती हैं। उनको समझाने की मुझे नहीं लगता कोई खास ज़रूरत है। वो बहुत समझदार है, वो उनकी बात में हर एक बात में पॉइंट है। और वो ये भी चाहती हैं कि अगर उनके हस्बैंड के साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो उनको इतना प्रेम प्यार करते हैं वो भी चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सपना कहीं पर भी गलत कर रही है। हाँ, लोग उनको ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास 2 बेटियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अभी वो उतनी फास्ट लाइफ के साथ नहीं, जैसे बड़े शहरों में लोग होते हैं, नहीं एडजस्ट कर पाती, इसलिए उसको एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। कभी भाइयों का या कभी अपनी वो दोस्त थी उनकी जो जिसने उनके साथ इतना गलत किया। तो और अंशु अंशु थोड़ा सा जो भी पढ़ लिख गई है और ज़्यादा लोगों को अपना बता रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लीगली मुझे नॉलेज है और वो ज्ञान बांट रही हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा जो नुकसान है उनके सोशल मीडिया पर और पर्सनल लाइफ पर अंशु ने किया है। अगर अंशु अभी भी नहीं अपनी चीज़ों से, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अभी इतनी एज में नहीं है कि उसके बारे में डिटेलिंग में बात करें तो एक परसेप्शन बन जाएगा, तो अभी मैं बात नहीं करी हूँ। लेकिन अगर वो इन चीज़ों में आगे बढ़ती रही तो फिर डिटेल में शुरू से जो जो उनकी प्लानिंग रही है या जो जो उन्होंने सोच समझ कर सपना के साथ किया है उसके बारे में डिटेल में बात करूँगी। क्योंकि मैं उनकी सारी मंशा को, उनके भाव को, सब कुछ समझ चुकी हूँ। और ये एक ऐसी बात है जिसको डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ऐसे सोच वाली लड़कियाँ रेज़ हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, वो दूसरी फैमिलीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होंगी। जो इतना सोच समझ कर चलेगी वो दूसरे घर में जब जाएगी तो वहाँ पर भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से लड़कियों को नहीं इतना ज़्यादा आगे इन्वॉल्व होना चाहिए इस तरीके के फैमिली मैटर्स में। उनको भी क्वाइट रहना चाहिए। अगर शांत रहने की किसी को ज़रूरत है, अपना मुंह बंद रखने की ज़रूरत है, वो है अंशु। सपना के लाइफ में तो ये सारी चीज़ें हो रही है, उसके लॉज हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उसके बच्चों का भविष्य, उसको तो बोलना ही पड़ेगा। अगर वो अब चुप रह जाएगी तो उसके साथ तो हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। फिर उसको भी तो कभी ना कभी अपने हस्बैंड्स को कभी ना कभी जवाब देना ही होगा कि उसने अपने बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अगर वो आज अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है तो वो किसी तरीके से भी गलत नहीं है। जिनको मेरी बात कुछ समझ आई वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, और जिनको बात अच्छी लगी है वो चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने में मुझे सपोर्ट करें। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।